पहले ना मैम, जब किसी को कोई भी बीमारी होती थी तो एक एज का पता होता था कि अगर 30 हो रही है या 40 से आप क्रॉस कर रहे हैं तो 40 के बाद आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आएगी, जी। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तब बढ़ती थी। अब कोई एज लिमिट नहीं रहा, अब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एकदम से। Yes. प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड की, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 20 साल के बच्चे का भी टेस्ट अगर करा लो तो उसको भी कहीं ना कहीं एक दो को निकल ही आता है कि उन्हें यूरिक एसिड उनका बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, इसके पीछे क्या हमारी गलत डाइट है या कोई और रीज़न है? सो यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, इसको समझने से पहले हम एक बार ये क्विकली अपनी ऑडियंस को बता देते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है, तभी हम समझ पाएंगे क्यों बढ़ता है या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जिनके अंदर एक कंपाउंड होता है, उसको प्यूरिन कहते हैं। और होता है कुछ खाने की चीज़ों में होता है, ऐसा नहीं कि अनहेल्दी में होता है, वो कई सब्जियों में भी होता है। प्यूरिन नाम की एक चीज़ होती है। अब जब हम वो खाना खाते हैं तो प्यूरिन हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है और यूरिक एसिड बन जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। वो यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाता है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो यूरिक एसिड अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ है जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगे कि वो फ्लश आउट नहीं हो पा रहा। फिर वो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स पे, स्पेशली यहाँ नक्कल्स पे, क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट जमा होना शुरू हो जाता है और फिर वो पेन कॉज करता है। अच्छा। सो ये मेन रीज़न होता है यूरिक एसिड से प्रॉब्लम्स होने का, कि वो बढ़ गया इतना ज़्यादा कि वो निकल नहीं पा रहा। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी को यूरिक एसिड का इश्यूज हो रहे हैं तो वो उस तरह के फूड्स को लिमिट में खाएं जिनमें प्यूरिन ज़्यादा है। अच्छा। अब प्यूरिन होता है रेड मीट में प्यूरिन होता है, कुछ तरह के मीट्स होते हैं जिनमें प्यूरिन होता है, सी फूड में बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कुछ वेजिटेबल्स में भी प्यूरिन होता है। तो अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट में पेन्स है तो कुछ टाइम के लिए हमें वो भी कंट्रोल करना चाहिए। एक्सेसिव स्वीट्स खाने से, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड, शुगरी ड्रिंक्स से भी जो है वो प्यूरिन उनमें ज़्यादा होता है और यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहल से भी, बियर से, इनफैक्ट अल्कोहल में भी प्रिसाइजली बियर से बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें, और सिर्फ डाइट नहीं, इसके अलावा ओवरऑल लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करना चाहिए। स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों चीज़ों को ठीक करने से यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बताया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी आपने बताया था कि बियर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि बियर अगर पीते हैं, मजबूरी है पीना क्योंकि इससे स्किन ग्लो करती है। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस इस तरह के सुने हुए हैं मैंने। आप क्या कहेंगे कि वाकई में बियर पीने से स्किन ग्लो करने लगती है या पानी से भी काम चलेगा? नहीं, बियर पीने से हो सकता है उनकी स्किन इसलिए ग्लो करती हो क्योंकि उनको खुशी बहुत मिल जाती है और वो चेहरे पे वो ग्लो आ जाता है उसको पी के। बट ये लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा क्योंकि अल्टीमेटली इसका ऑपोजिट है। बियर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अच्छा। इनफैक्ट ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को जो है ना वो स्पीड अप कर देती है। मतलब जो आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स जो 50 साल 60 साल में आने हैं वो आपको 40s 50s में ही दिखने लग जाएंगे। लेट 30s 40s में आपको वो रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप बहुत ज़्यादा बियर पीते हो तो। क्योंकि जैसे मैंने बताया उसके अंदर ग्रेन्स, हॉप्स होते हैं, फर्मेंटेड होता है। इट्स नॉट गुड। एरिएटेड भी होती है बियर तो वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और स्किन ग्लो की बात करें तो ऑपोजिट इज ट्रू। बियर से स्किन डैमेज होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली। तो ग्लो कैसे करें मैम स्किन को? पानी। Okay. पानी से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता स्किन के लिए। नेचुरली अगर आप उसको मॉइस्चराइज करना चाहते हो, स्किन को हाइड्रेटेड दिखना चाहते हो, तो पानी से बेटर कितनी एवरेज होनी चाहिए या मतलब एक नॉर्मल पीपल के लिए पानी कितनी? एटलीस्ट 3 लीटर्स होना चाहिए हर किसी का। इससे कईयों को ज़्यादा भी, जिनकी स्वेटिंग ज़्यादा है या वही जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो वो अप टू 4 लीटर भी पी सकते हैं। कुछ लोग 5 लीटर पानी भी लेते हैं। बट एटलीस्ट 3 लीटर्स इज समथिंग जो सबको लेना चाहिए। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग इतना भी नहीं लेते। अगर हम अपने पूरे दिन की वाटर इनटेक को कैलकुलेट करें, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं है कॉन्शियसली कि मैंने आज कितना पानी पिया। अगर आप, मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगी, आप याद करोगे आपने लास्ट 24 आवर्स में कितना पानी पिया, तो बहुत कम अमाउंट होता है। तो ये पानी पीना ज़रूरी है स्किन ग्लो के लिए, हर चीज़ से दूर रहे। हर चीज़ के लिए। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या कोई डिटॉक्स वाटर जो बनता है, अगर आप पीती हैं तो उसकी कोई रेसिपी बता दीजिए, हम लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी, सभी लोगों के लिए। हाँ, बहुत सारे डिटॉक्स वाटर्स होते हैं। और इनफैक्ट मैं तो सीज़न के हिसाब से बनाती हूँ कि अगर जैसे विंटर्स आ रही हैं तो फिर विंटर्स में जो थोड़े विंटरी फूड्स होते हैं या कुछ कभी
कुछ ग्रीन लीव्स डाल दी बीच में या इस तरह की चीज़ें डाल दी। समर्स में थोड़े कूलिंग फूड्स, क्यूकुम्बर डाल दिया या थोड़ा सा जिंजर का स्लाइस डाल दिया, लेमन डाल दिया, इस तरह की चीज़ें ऐड कर ली। बट हाँ, इससे ये जस्ट एक तरीका है अपने हाइड्रेशन को बढ़ाने का, पानी को थोड़ा टेस्टी बनाने का। एक आपको एक्साइटमेंट हो जाती है कि हाँ डिटॉक्स वाटर पीना है, तो और साथ में हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं सब्जियों के, जो भी आप उसके अंदर डाल रहे हो। ठीक, ओके। अभी आपने ग्रीन टी को लेकर बात कर रही थी, ग्रीन टी के बारे में आपने बताया था। एक ना लोगों को ना चाय का बहुत ज़्यादा नशा रहता है, चाय से एक अलग ही मोहब्बत है लोगों को कि बैठे हुए हैं, चल यार आधा घंटा के चाय पी के आते हैं। हर आधे घंटे में 1 घंटे में टी लवर को मतलब चाय चाहिए, उन्हें खाना मत हो बट चाय उन्हें चाहिए, कड़क चाय। जो ये चाय पी रहे हैं बॉडी में किस तरह के साइड इफेक्ट दिखा रही है और क्या क्या प्रॉब्लम आगे जाके देखने को मिल सकती है? नथिंग इन एक्सेस इज गुड। सिर्फ चाय की बात नहीं है, नथिंग इन एक्सेस इज गुड एंड नथिंग इन मॉडरेशन इज बैड। मॉडरेशन में आप जो मर्जी लो, एक्सेस में आप कुछ भी लोगे वो खराब होगा। तो चाय की बात करूं, क्योंकि हम इंडियंस के तो इमोशंस जुड़े हैं चाय से। अब हम बोले चाय नहीं पियो तो फिर हम कहेंगे बाकी सब जाए भाड़ में, चाय चाहिए। चल तू परेशान है, चल चाय पी के आते हैं। हाँ, खुश है तो चाय पीते हैं, टेंशन है चाय पीते हैं, सच में। तो चाय तो चाहिए। और चाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाय बहुत हेल्दी है। इनफैक्ट मैंने जैसे बताया उसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हमारा फोकस, वो कहते हैं ना चाय पी के किक आ गई, चाय पी के जो चाय का नशा है वो अलग ही होता है। फोकस, कंसंट्रेशन, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो चाय को अगर हम मॉडरेशन में ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लो, अपनी एक मॉर्निंग टी लो, उठते ही नहीं, जो भी अपने ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद एक मॉर्निंग टी लो। आप अगर इवनिंग में भी चाय लेना चाहते हो, 4 बजे 5 बजे आप 1 कप चाय लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है अगर किसी को 4 कप 5 कप 6 कप चाय पीने के नशे हो गए हैं, वो गलत है। वो फिर हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, वो फिर हमारी एडिक्शन हो जाती है चाय की, क्योंकि मोस्टली लोग एडिक्टेड ही होते हैं बार बार चाय पीने के। देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, और फिर हमें वो एनर्जी क्रैशेस भी होते हैं। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आप 1-2 कप चाय ले रहे हो, मैक्सिमम 3 कप ले रहे हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और दूसरा मैं सजेस्ट करूँगी कि जो चाय को बनाने का तरीका है, वो भी अगर आप थोड़ा सा इसको समझ जाओ ना कि सही चाय बनती कैसे, तो आप उसके ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हो। कैसे बनती है? ये देखेंगे अगली वीडियो में। चाय को हम लोग मैंने कई घरों में देखा है कि जो चाय ना बहुत ज़्यादा काढ़ के बनाते हैं, उससे हम चाय के गुडनेस को, बेनिफिट्स को ख़राब कर देते हैं, जला देते हैं। वो टी लीव्स के जो असली फ़ायदे हैं ना, जो हमारे बॉडी को उसके असली फ़ायदे मिलने हैं, वो हम स्पॉइल कर देते हैं। इनफैक्ट किसी भी चीज़ को ओवर कुक करेंगे तो वो ख़राब, स्पॉइल ही होगी। तो उसको इतना ओवर कुक नहीं करना चाहिए, सिर्फ 1 बॉयल काफ़ी होता है। ये तो आपने ऐसी बात कह दी, बहुत सारे लोगों के दिल टूट गए होंगे कि कहते क्या। हैं 2-3 दिन बॉयल आने चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको बॉयल करना है तो आप पानी में पहले जो मसाला डालते हैं, यानी कि जो इलायची डालते हैं, अदरक डालते हैं, कई लोग चाय मसाला डालते हैं, वो सब डालो, उसको अच्छे से बॉयल करो ताकि आपके चाय में वो सब फ्लेवर्स अच्छे से आ जाएं। उसके बाद आप उसके अंदर अगर मिल्क भी ऐड करो, थोड़ा सा मिल्क डालकर 1 बॉयल दिलवाया, उसके बाद अपनी थोड़ी सी चाय पत्ती डाली, 1 बॉयल दिलवाया, आपकी चाय परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब वो जो काली चाय पीने का नशा है ना, वो गलत है, वो एक्चुअली सही नहीं है। उसी से फिर कई लोगों को जलन होती है, एसिडिटी होती है चाय पीने के बाद, उस रीज़न से होती है। अगर आप नॉर्मल इस तरह से चाय पियोगे तो कभी नुकसान नहीं करेगी, इनफैक्ट फ़ायदा ही देगी। तो अब इस तरीके से बनाते हैं जाके आज। गुंजन जी, आपने स्टार्ट किया अपना आई एम वाओ करके। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि आपने क्या सोच के शुरू किया, क्योंकि और लोग आपके पास बहुत सारे आते भी हैं, उनकी जर्नी भी हमने देखी हुई है, क्या सोच के आते हैं, क्योंकि जिम भी है, योगा भी है। तो आई एम वाओ किस तरह से लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, थोड़ा यहाँ पे बताइए हमें भी। सो आई एम वाओ का पर्पस सिर्फ यही है कि हम हमारे पास जो भी आता है, पहली बात मुझे लगता है लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट है, उनको बिलीफ है, उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, वो मुझे सुनते हैं, जानते हैं, तो उन्हें पता है कि कुछ धोखा नहीं होने वाला हमारे साथ। बिकॉज आजकल इन सब चीज़ों में कई बार धोखे भी होते हैं, ज्वाइन कर लिया, फिर वो पता नहीं उससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो लोगों ने देखा है कि आई एम वाओ से कितने हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है, वो मेरी प्रोफाइल पे देखते हैं। तो एक मेरा कनेक्ट है लोगों के साथ जिससे वो ट्रस्ट करते हैं। दैट इज़ द रीज़न दे कम, एंड आई एम लाइक आई फील वेरी लकी कि वो मैं ट्रस्ट एक पैदा कर पाई लोगों के दिलों में। सेकेंडली हमारा जो मेन पर्पस है आई एम वाओ के पीछे, उसका नाम ही आई एम वाओ इसलिए है कि हमारा पर्पस है हर कोई वाओ फील करे यहाँ पे आके, और बहुत सिंपल तरीके से लोगों को
लोगों के गोल्स को अचीव करवाना, अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है या अगर कोई अपने कोई मसल बिल्ड करना चाहता है, स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहता है, या अगर किसी को पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज़ है, उसे कंट्रोल में लाना है, कोई प्रेग्नेंट है, तो इन सब कंडीशंस के लिए हम पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान देते हैं। मतलब कि एक डेडिकेटेड एक्सपीरियंस्ड न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो आपके साथ काम करता है, आपको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, आपके लाइफस्टाइल को, आपके लाइक्स डिसलाइक्स को, आपके गोल्स को, आपके बॉडी टाइप को, उसके बाद आपके लिए उस हिसाब से डाइट प्लान बनाया जाता है। फिर आप धीरे धीरे वो प्लान फॉलो करते हो, हर हफ्ते आपका जो प्लान है वो चेंज किया जाता है आपके रिजल्ट्स के बेसिस पे, और धीरे धीरे करते करते लोग ये देखते हैं कि उनकी लाइफ जो है किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो हमने बहुत सिंपल रखा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि ये सप्लीमेंट्स लेने हैं, ये शेक्स लेने हैं, ये सब चीज़ें लेनी है, वो बिल्कुल नहीं है। सिंपल घर के खाने से है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी है। आपने खाने की बात की तो लोगों को लगता है कि जब फैट लॉस करना है और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा, टेस्टलेस खाना खाना पड़ेगा, बिल्कुल ये जो टेस्टी खाना है दूर रहना पड़ेगा इससे। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मतलब जो फीडबैक्स हमें मिलते हैं उसमें लोग ये बोलते हैं कि हमने इस तरह की डिशेस खाई हैं जो शायद हम अदरवाइज हमें पता ही नहीं थी, या फिर हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये खाकर भी हम वेट लूज कर सकते हैं। मतलब इतना इंटरेस्टिंग खाना होता है हर तरह का। मतलब वो घर पे बनाएंगे उसको क्लीन तरीके से, बट हर तरह का। इनफैक्ट इस तरह की डिशेस होती हैं जैसे कबाब्स होते हैं, कटलेट्स होते हैं और चाट होती है। मतलब आपके टेस्ट बड्स के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। वही है ना, यही सीक्रेट है। यही सीक्रेट है कि उसको कैसे बना रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स को सारी चीज़ें देते हैं खाने के लिए जो उनका मन करता है। इनफैक्ट पिज़्ज़ा, पास्ता या जो भी उनकी चॉइस है वो सब चीज़ें होती हैं, पाव भाजी, एवरीथिंग इज़ देयर। बट कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, वो पूरा साइंस है जो न्यूट्रिशनिस्ट को पता है। वही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। प्रॉपर मतलब टेस्ट भी और डाइट दोनों आप दे रहे हो दोनों साथ चीज़ें में। मैम एक ना बहुत ज़्यादा मिथ देखने को मिल रहा है, बहुत सारे रील्स मैंने भी यूट्यूब पे भी देखी, इंस्टाग्राम पे भी देखी। कुछ डाइटिशियन है वो ये बता रहे हैं जो मेल्स ज़्यादा अगर सोया का इंटेक कर रहे हैं तो उनके साथ ना प्रॉब्लम आने लगती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम आने लगती है, उनके स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं। क्या इज इट ट्रू? अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ मिथ। हाँ, थोड़ा कंट्रोल्ड अमाउंट में खाना चाहिए मेल्स को सोय। उसका मैं रीज़न थोड़ा सा साइंस बता देती हूँ तो लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सोय के अंदर फाइटोइस्ट्रोजन होता है, एक कंपाउंड होता है। वो जब कोई खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन होता है उसको मिमिक करता है। तो दैट मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो मे बी आपके अंदर वो ईस्ट्रोजन वाले एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगेंगे। अब वो मिमिक तब करता है जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी ईस्ट्रोजन है, जो कि फीमेल्स की बॉडी में तो होता है। तो फीमेल्स में ईस्ट्रोजन होता है, उन्होंने सोय खाया, उसने उसको मिमिक करा, तो वो इस तरह से फंक्शन करेगा। हाउएवर मेल्स की बॉडी में ईस्ट्रोजन उस लेवल का नहीं होता, कम होता है, तो इसलिए वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। हाउएवर तब भी बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में नहीं लेना चाहिए, मॉडरेशन में लेना चाहिए। बट ऐसा कहना कि बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं होगा।